रीदा बानो फीमेल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजौरी से हूँ। हमारी डिमांडें जो हैं, एक दो डिमांड है, ज़्यादा नहीं है और जेन्युइन डिमांड है। पहली डिमांड हमारी ये है कि हम जब दिल्ली से प्रोग्राम कोई भी इम्प्लीमेंट होता है तो ग्राउंड लेवल पे आता है और ग्राउंड लेवल पे हम ही एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि हम बैकबोन हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की। सेंटरों से लेके दिल्ली हाई अथॉरिटी तक हमारा काम जाता है। जो हमारे ऑफिसरों को जो हमारे ऑफिसर आगे काम पहुँचाते हैं वो हमारा ही पहुंचाते हैं। हमें ऑफिसरों से सिर्फ ऑर्डर मिलता है। तो हमारी सैलरी जो है, हर साल हमें सड़कों पे उतरते हैं, बाल बच्चा लेके, हमारे बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई है, घर परिवार है, हम हर साल सैलरी के लिए सड़कों पे उतरते हैं और हाय हमारी शुरू हो जाती है। हम आपके थ्रू अपनी सरकार से यही आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि ये बैनर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लगाए गए हैं, ये किसी मायने नहीं हमारे हाथों से लगाए गए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये फीमेल मल्टीपर्पज़, जहां हमारे मेल मल्टीपर्पज़ भी वही ग्रेड में है, वही ट्रेनिंग है, उनके साथ ऐसा नहीं है। ये भेदभाव जो बेटियों के साथ हो रहा है, ये अफसोस की बात है। नारा हम भी लगाते हैं, लेकिन उसके साथ हम भी उसको भुगतते हैं कि हमें बेटी बचाओ, हम भी किसी की बेटियां हैं, लेकिन हर साल हमें यहीं धरना देना पड़ता है। तो हमारे ऑफिसर्स को कोई इससे लेना देना नहीं है। आए रोज़ कहीं भी किसी की आज ये रिपोर्ट नहीं आई, आज ये, हर दिन नया प्रोफार्मा निकलता है, इनको उसके मुताबिक रिपोर्ट चाहिए होती है। जो इनको चाहिए होती है वो हम देते हैं। इस ऑफिस से, हमारे डिप्टी CMO ऑफिस से हमारी टाइम बोन प्रमोशन का निकलना था, जो कि 2 साल से भी ऊपर हो गया है। जो 2210 वाले हेड की हैं, उन्होंने उसका एरियर भी लेके खा लिया है, लेकिन हमें सैलरी तो क्या, हमें टाइम बोन जो प्रमोशन इनके हाथ में थी, उसकी फाइलें वहीं के वहीं पड़ी हुई। खैर मकदम आपको JK न्यूज़ ब्रेक्स में बात करेंगे निगीन लेक की, जहां पर 6 से 7 हाउस बोट मालिकान को जो है आग ने बर्बाद किया है। लगभग करोड़ों का नुकसान वहां पर हुआ है। लेकिन अगर देखा जाएगा जिस तरीके से हर जगह आज आग देखने को मिल रही है, चाहे वो मकान में हो, चाहे हाउस बोट में हो, चाहे होटल्स में, लेकिन परेशान कुन हालात है इस वक्त। जिस तरीके से आज पॉलिटिशियन उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है, वो आज पहुंचे हैं निगीन लेक पे। उन्होंने वहां पर देखा है जिस तरीके से जो वो हाउस बोट मालिकान है उन पर क्या बीत रही है इस वक्त मुबारक महीना मासियाम चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, और आप देख सकते हैं जिस तरीके से आग ने वहाँ पर पूरी तरीके से हाउस बोट मालिकान को बर्बाद किया है। ये एक लम्हे फिक्र है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की है, मोदी सरकार से गुजारिश की है कि फिर उनकी ओर भी तवज्जो दी जाए, ताकि उन्हें लकड़ी मुहैया की जाए, वो खुद फिर हाउस बोट बनाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहे JK न्यूज़ ब्रेक्स के साथ, हम आप तक ताज़ा तरीन तफसीलात पहुँचाते रहेंगे। और उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कई मुतालबात उभारे। हमने शहरी श्रीनगर के लिए जिन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के नाम तब्दील किए गए हैं, जिसमें बतमालू है, हबा कदल है, जरीबल है, अमेरा कदल है, हमने रिक्वेस्ट की कि उनके ये तवारीखी नाम, हिस्टोरिकल नेम्स है, तवारीखी नाम है और कुछ कम्युनिटीज़ के जज्बात से वाबस्ता हैं। जैसे जरीबल हमारा शिया बरादरी के जज्बात के साथ वाबस्ता है, बतमालू साहब सुन्नी बरादरी के साथ वाबस्ता है, हबा कदल पंडित बरादरी के जज्बात के साथ वाबस्ता है, इसी तरह अमेरा कदल है। तो हमने कहा कि इनको अपने नाम रखे जाएं और जो इलाके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के साथ मिलाए हैं लेकिन उनकी जो डिस्टेंस होती है वो दूर हुई है, उनको वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया जाए। आज का प्रोटेस्ट, ये जो घटनाएं घट रही हैं श्रीनगर के अंदर, जिसके अंदर एक व्यक्ति CRPF वाला मारा गया और 3 लोग जख्मी कर दिए गए, बाहर वाला अंदर वाला, जिसमें एक कश्मीरी पंडित भी था। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान की बात करने वालों, पाकिस्तान का साथ देने वालों, पाकिस्तान के साथ बातचीत करने वालों, कहने वालों, पाकिस्तान का अपना बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान नस्ते नबूद हो गया, पाकिस्तान का पट्ठा बैठ गया है। पाकिस्तान के अंदर एक रोटी 90 रुपये की मिल रही है, दूध कहाँ पहुँच गया है। उस पाकिस्तान का साथ देने वालों, तुम्हारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जो पाकिस्तानी सोच वाले श्रीनगर के अंदर बैठे हुए हैं, उनके विषय के अंदर गोली का ऑर्डर दो, नस्ते नबूद कर दो, और ये जो 2-4 रह गए हैं इनको समाप्त करो। लेकिन ये घटना ही नहीं घटनी चाहिए। अंदर और बाहर वाला, कि अंदर वालों को सुरक्षित रखो, बाहर वालों को मारो। आप बार बार को मारे, कल अंदर वालों को मारेंगे। इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट है
ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होंगी। जिन्ना अखा दिलवर ठीठा ओ अखा लब लईया ने हुन सज्जन भी लफसी आसा लग पईया ने। यहाँ बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान वीरों और दोस्तों, मेरे पास आज लफ्ज नहीं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले मैं तरुण चुग साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, स्पेशल आज मेरे लिए यहाँ आए। बड़ा बिजी शेड्यूल था इनका, मैंने वादा किया था कि मैं पहुंचूंगा। और आप सबका भी जो सुबह 5 बजे नौशहरा से निकले हो और उस बॉर्डर के दूर दराज के इलाकों से सड़कों के किनारे में रहने वाले आप नहीं हो, चंद लोग हैं जो बाजार के हैं और सड़कों के किनारे हैं, बाकी आप बड़े दूर दराज उस पाकिस्तान के बॉर्डर से यहाँ पे पहुंचे हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चुग साहब, ये चंद लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पहुंचे हैं, जिनको मैंने सिर्फ फोन पे बुलाया और परसों इनको फोन किए थे। आज मेरे साथ खाली ये लोग नहीं, बल्कि नौशहरा की उस धरती के ऊपर, उन पहाड़ों, उन मोड़ों, उन टोकों पे दूर दराज में लोग जो रहने वाले हैं, वो आज जो मेरे हमेशा मेरे साथ साथी चले हैं, आज वो भी उन पहाड़ों से आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक नौशहरा में एक जलसा करेंगे। आपको खुद पता लगेगा कि नौशहरा के लोग क्या चाहते हैं। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने नौशहरा और सुंदरवानी की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनाई हैं, क्योंकि नौशहरा और सुंदरवानी के लोगों की हमेशा एक डिमांड रही थी कि नौशहरा को अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए और सुंदरवानी को अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए। वो आज आपने हमारा ख्वाब पूरा किया है। नौशहरा और सुंदरवानी के लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चुग साहब और पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथियों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको पता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं श्रीमान चौधरी सुरेंद्र जी को, भारत जी को और इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हमारे जितने भी साथी। हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। आपको राजनीतिक दल के नाते से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मैं यहाँ दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपको बधाई देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भारतीय जनता पार्टी में पूरा मान सम्मान और स्वाभिमान आपका बरकरार रहेगा। ईडी के वर्कर्स जो है वो रेगुलराइज हो गए हैं और मुझे लगता है आने वाले वक्त में डेली वेजेस का मसला जो है हल होगा। इसी तरह मनरेगा की पेमेंट्स का मसला, उसमें भी एक कार्रवाई जो है माननीय गवर्नर साहब के। राजनीति ना सदा कोई ना कभी कोई दोस्त है ना सदा कोई दुश्मन है। इसमें सुरेंद्र चौधरी लोगों के साथ जुड़े हुए जमीनी हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमें लोगों ने बनाया और मैं ये समझता हूँ जो दूर दराज पहाड़ों में खुश हैं कि भाजपा हमने उनके इंटरेस्ट देख लिया, उनके काम कैसे हो सकते हैं, उनका भला कैसे हो, इससे भाजपा, इसलिए मैं लोगों के भलों के लिए फैसला लिया, लोगों के भले के लिए। मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और हम सबको मिलकर संगठन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं की बात मैंने कहा ना कि हम एक परिवार हैं, उसमें हम दूर कब थे, दूर तो कभी भी नहीं थे। पता नहीं आपने कहाँ देखा हमें दूरी है, हमारे तो हम तो हमेशा अंगीठे खाना खाते थे हमेशा। अरे आप बावे दर्शन करने के लिए हैं, कितनी भीड़ है? काफी भीड़ है जनाब, देखिए आप कैमरा उधर भी घुमाइए ना, भीड़ इतनी थोड़ी लगेगी बावे में। और सुबह हम कोई 5 बजे के लगे हैं लाइन में, बहुत ही ज़्यादा रास्ता सर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही तरीके से हम मज़े से जा रहे हैं। जय माता की करते जा रहे हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी,
माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एडमिनिस्ट्रेशन, फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन, PH डिपार्टमेंट, कोई नहीं पानी छानी, अगर वो ना लियो पानी को मैंने नहीं देता पानी मारे। मैंने हूँ गरीबनी मस्कीनी हो, मेरा घर वाला ने जाके देखो 90 साल वो बंद है, बीमार लाचार है, मेरी यह बच्ची है, यह पानी टोट होगा, सर जी बीमार हो गई है, ये अक्सरा चाहिए हमें, ये देख ये दवाई चाहिए, ये अक्सरा, मेरा कोई वास नहीं सर जी, मेरा कोई नहीं पानी जाने वाला, बहुत पानी की बहुत परेशानी है, एक मेरे नहीं सब के परेशानी है। मैं बोल रहा हूँ जनाब, 1 साल से हो गया, 1 साल लगातार हो गया, हमें जितना भी PH डिपार्टमेंट है सबको मैंने बहुत रिक्वेस्ट की जनाब अली। 1 साल से जब भी पानी चढ़ता है जनाब अली, वो कहते हैं किसी स्पेशल किसी एक के घर के लिए पानी चढ़ता है, जो भी अगर एक वहाँ का एक मतलब मुलाजिम की बात तो दूर की बात है, एक हेल्पर जो है वो भी धमकी देता है कि नहीं ये तो फलां सरपंच के लिए पानी चढ़ा है, ये तो आज फलाने के लिए चढ़ा है, ये तो फलाने के लिए चढ़ा है। सर ये वार्ड नंबर 8 की जितनी लेडीज़ को लेकर आया हूँ मैं, 3 किलोमीटर दूर से पानी उठाकर इस टाइम रमज़ान के महीने में ये 3 किलोमीटर से जा रहे हैं। बाकी जनाब अली बडून में 8 वार्ड हैं, 9 वार्ड हैं, 9 में से 8 वार्ड जो है, हर वार्ड में 100 मीटर के बाद, हर वार्ड में 100 मीटर के बाद हेडपम्प लगा है, मगर वार्ड नंबर 8 एक बकरवाल कम्युनिटी समझकर और एक मतलब कमज़ोर कम्युनिटी समझकर वार्ड नंबर 8 का कोई ट्रांसफार्म आता है उसको उठा के 1 में लगाते हैं, 4 में लगाते हैं, 9 में लगाते हैं, मगर वार्ड नंबर 8 की जो है कभी भी मतलब जो भी अपना इवन जो हमारा जो निर्गा का काम है उसको भी हमारा चोरी किया जाता है। शर्मा है सर, मैं जो हमारे ये जो हमारी यूनियन बनी हुई है मैं इसको लीड कर रहा हूँ। हमारा आपने प्रोटेस्ट पहले भी देखा था, जम्मू GMC के बाहर हमारे 2 प्रोटेस्ट हो चुके हैं और हमारा जो टेन्यूअर निकला था अभी पीछे जब कोविड की 3rd वेव आई थी तब इन्होंने ये क्या किया था 3 महीने का और एक्सटेंड किया था, तो उसके बाद हमारा 7th को जो है इसका जो है पीरियड हो रहा है कि उससे पहले, इसलिए आज हमने ये सबको इन्फॉर्म किया कि 7 से पहले आके इधर प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठे हो जाओ कि हम इस एडमिनिस्ट्रेशन को पूछ सकें कि आपने एटलीस्ट हमारे लिए या हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए आज तक सोचा क्या है, क्योंकि ये हर बार की तरह इन्होंने ड्रामा फर्स्ट वेव में भी बच्चों ने काम किया, 2nd वेव में भी बच्चों ने काम किया, 3rd वेव में भी काम किया, अब जब कोविड धीमा होता है तब ये सारे सो जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये बताना मेरे को डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने हाई कोर्ट जम्मू से स्टे लिया हुआ है, ये बच्चों के नाम है पिटिशनर के, और ये जो है स्टे ऑर्डर है जम्मू हाई कोर्ट का, और ये MD NHM को फॉरवर्ड किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। रविंदर सिंह जी जो कि डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और मेरे साथ सभी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मंडी मैंडर एंड सुरनकोट की। जैसा कि 22 मार्च को भी हमने एक मेमोरेंडम CMO सर को भी दिया था और हमने LG साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारी सैलरी जो है पेंडिंग है इसका कोई ना कोई हल निकालें, क्योंकि 4-5 महीने हो गए हैं हमारी पेंडिंग सैलरी है, जो सैलरी के बिना हमारा घर का काम काज जो है खर्चा चलना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन किसी की आज तक कोई टस से मस नहीं हुई है, तो हमें जैसे अपनी स्टेट प्रेसिडेंट मैडम नीलम कुमारी जी का जो हमें डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आज हमने 1 दिन का धरना प्रोटेस्ट यहाँ पे फिर रखा है। अगर हमारी सैलरी विद इन डेज रिलीज़ ना हुई तो ये धरना जो है कंटिन्यू हो जाएगा और काम छोड़ हड़ताल पे हम जो मुलाजिम हो जाएंगे सारे। जैसे कि इन्होंने बताया है प्रेसिडेंट साहब ने कि कोविड का और बाकी जो सेहत स्कीम है, जितनी भी सारी स्कीम है, इनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने वाली यही 2211 हेड के अंदर जितनी भी मल्टीपर्पज़ हैं। ये जो प्रोटेस्ट है हमारी बहनें FMPWs जो कि 2211 हेड के अंदर काम करती हैं, पिछले तकरीबन 5 महीने से इनकी सैलरी जो है वो नहीं निकल रही है।
जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट सरदार बलबीर सिंह जी ने, FMPW की प्रेसिडेंट श्रीमती किरण कुमारी जी ने जो है सारी डिटेल में आपको बताया है। ये बहुत बड़ी एक परेशानी का मसला है, ये सही ये नहीं है। इसके साथ साथ और भी जो है बहुत सारी जो हमारे एम्प्लॉय भाइयों को जो फेस करनी पड़ रही हैं, ख़ास करके फ़ीमेल्स को। ये गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में एक EPM के द्वारा सभी मुलाजमों को अपनी वर्क परफॉर्मेंस देने के लिए बोला है। तो मैं कहूँगा कि वहीं पे भी जो है कहीं पे कास्टिज़म देखा जाता है। किसी मुलाजम जो दिन पूरा काम करता है उसको 5 नंबर, जो उनका ऑफिसर का कहीं नहीं देखी है उसको 8 और 9 नंबर दिए जाते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत बड़ा जो है इनजस्टिस कर रही है। साथ कहना पड़ता है कि कोविड-19 जब पहली बार महामारी हुई, दूसरी बार महामारी हुई, सबसे बड़ा काम जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया, जिसकी सराहना देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की, होनेबल गवर्नर साहब ने भी की। मगर आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 6 महीने की सैलरी मल्टीपर्पज़ 2211 हेड की बंद है। आप बताएं, रमज़ान शरीफ का महीना भी आ रहा है, ईद आ रही है, नवरात्रे चल रहे हैं, बैसाखी है। सब बहनों ने जो है बैंक से लोन लिए हुए हैं, बैंक वाले जो लेटर पे लेटर घर भेज रहे हैं, बच्चों की एडमिशन है। 6 महीने की सैलरी बंद है, ये कैसे काम चलाएंगे और कैसे करेंगे। आज से पहले 10 दिन पहले हमने एक मेमोरेंडम जो CMO पुंछ को दिया था कि हमारी सैलरी रिलीज़ करके हाई कमांड को भेजी जाए। हम डायरेक्टर फैमिली प्लानिंग से भी हम गुजारिश करते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ होनेबल गवर्नर साहब से, जो बड़े ईमानदार शख्सियत हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो मसला है उन तक नहीं पहुंचा, अगर उन तक पहुंचा हो और फौरी तौर पे जो हमारी बहनों की जो सैलरी है रिलीज़ करें। क्योंकि आप देखें वक्तन कितनी स्कीमें जो है हेल्थ के अंदर चल रही हैं और फीमेल मल्टीपर्पज़ जो है ये बैकबोन है हमारे डिपार्टमेंट की। नामली 1196 से लागू करो, नामली 1196 से लागू करो। डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट मैं रिंकू चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर। जैसे भाइयों आप जानते हैं, ये आज जो नहर के नाम पे जो हर साल करोड़ों रुपए का जो ये सफाई के नाम पे ये लोगों को ठगा जाता है, लोगों के साथ धोखा दिया जाता है। आपके हम मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ये हर साल जो सफाई करते हैं, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये सफाई होती है, सिर्फ नाम की सफाई होती है। आप कितनी गंदगी है, कितनी मच्छर और कितने मक्खियाँ यहाँ पे और बीमारियों का हादसा ये देती है। तो मैं आप हमारा पीएम रीच करो, हमारा पीएम रीच करो। हाल ही में ये मेंबर बने हैं J&K वक्फ बोर्ड में। ये नहीं कह रही कि इनकी पूजा करी, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको भी मानते हैं। सबसे पहले उस ईश का